अभी हाल ही में मैंने मार्वल के फेज 5 और 6 में जो अपकमिंग मूवीज, जो आने वाली मूवीज हैं, उन्हें लेकर एक वीडियो बनाई थी। लेकिन जस्ट अभी मार्वल ने फेज 6 में आने वाले 10 और नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस कर दिए हैं, जिन्हें वो ऑफिशियली स्टेज पर कॉमिक कॉन में रिवील कर देगा। सो गाइज, ये जो शोज हैं ये बिल्कुल नए होने वाले हैं। इनमें से कुछ के बारे में आपने तो शायद हो सकता है सुना भी ना हो। सो आज इन सारे शोज का पोस्टमार्टम करूंगा एंड बताऊंगा आपको इनकी प्लॉट, एक एक डिटेल्स, ये कब आएंगे। सो हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु एंड पहली मूवी जो कंफर्म हो चुकी है वो है मिडनाइट सन्स एंड दिस वन इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट बिकॉज यार मिडनाइट सन्स जो है वो मार्वल की मोस्ट बैडएस सुपर हीरोज की टीम में से एक है। एंड वैसे तो उसमें कई सारे हीरोज हैं, बट जो मेन हीरोज हैं उनके नाम आपको बता देता हूं। वो है मून नाइट, घोस्ट राइडर, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लेड और मॉर्बियस। तो कहा यह जा रहा है दोस्तों कि जैसे ही ब्लेड की शूटिंग फिनिश हो जाएगी उसके जस्ट बाद ही मिडनाइट सन्स की शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये चीज सेंस भी बनाती है क्योंकि ब्लेड मिडनाइट सन्स का ही मेंबर है। तो ब्लेड मूवी के एंड में मिडनाइट सन्स को सेटअप कर दिया जाएगा और उसके जस्ट बाद यानी ब्लेड मूवी के जस्ट बाद आ जाएगी मिडनाइट सन्स। और ये चीज और भी कंफर्म हो जाती है बिकॉज रिसेंटली मार्वल ने रायन गॉसलिंग को कास्ट किया है। अब किस रोल के लिए कास्ट किया है, वो दो ही पॉसिबल रोल्स हैं, एक तो है घोस्ट राइडर एंड दूसरा वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो अगर रायन गॉसलिंग घोस्ट राइडर बनते हैं तो मेरे ख्याल से तो वो काफी जमेंगे इस रोल में। एंड यस, मिडनाइट सन्स इज ऑफिशियली कंफर्म्ड एंड इसको मार्वल अभी अपकमिंग कॉमिक कॉन में जुलाई में, जो कि जुलाई 25 से शुरू होना है, उसमें ऑफिशियली रिवील भी कर देगा। इसके अलावा गाइस एक और ब्रांड न्यू मूवी जो अभी अनाउंस हुई है फेज 6 में आने के लिए मार्वल की तरफ से, दैट इज एक्समैन। एंड भाई आपको मैं बता दूं, ये वाली जो एक्समैन है ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू होने वाली है। ये ना ही 616 यूनिवर्स से होगी ना ही किसी और यूनिवर्स से, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू होगी। इसमें जो भी एक्समैन मेंबर्स आएंगे दोज विल बी परफेक्टली न्यू फेसेस। और ये ऑफिशियली कंफर्म्ड इसलिए है क्योंकि मार्वल ने इसके राइटर को भी रिवील कर दिया है, हु इज गोइंग टू बी माइकल लेस्ली। वो इसकी स्क्रिप्ट को लिखेंगे। और इस नई एक्समैन के बारे में दो बातें हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये बातें आपको हाइप्ड भी कर देंगी। तो पहली बात तो ये कि ये वाली एक्समैन एक्चुअल में सीक्रेट वॉर्स से पहले आ सकती है। एंड दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जैसा मैंने बताया इसमें सारे एक्समैन नए होंगे, बिल्कुल नए, एकदम चिकने। हाय चिकने, आ मेरी जान। ना ही 616 यूनिवर्स से, ना ही इन्हें पहले किसी यूनिवर्स में रेफरेंस किया गया होगा, ना ही दिखाया गया होगा। सो आई रियली होप कि ये सीक्रेट वॉर्स से पहले आ जाए मूवी, ताकि हमें सीक्रेट वॉर्स में नए एक्समैन देखने को मिले। अगला जो प्रोजेक्ट है इसे लेकर मैं पर्सनली ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं एंड आई नो आप भी नहीं होगे। इसका नाम सुनकर ही आप समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। दिस वन इज यंग एवेंजर्स। अब इस पर ज्यादा बात करके मैं अपना एंड आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मोटा मोटा बता देता हूं कि हाँ, द मार्वल्स के एंड में यंग एवेंजर्स को सेटअप कर दिया गया था, जहां केट बिशप को एक तरह से रिक्रूट कर लिया गया था यंग एवेंजर्स की टीम में। तो इसमें केट बिशप होगी, कैसी लैंग होगी, एंटमैन की डॉटर, और होगी मिस मार्वेल। अब भाई मुझे तो रिव्यू करना है तो मुझे तो ये मजबूरी में देखनी पड़ेगी, लेकिन आप में से मतलब मैं बता दूंगा आपको कि ये देखनी चाहिए या नहीं। बाकी हाँ, जिसे इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली ये मूवी देख सकता है। लेकिन यार हमें आदत है इस टाइप के एवेंजर्स को स्क्रीन पर देखने की, ऐसे हीरोज पसंद है हमें। इन हीरोज की जगह अगर हमें ये चूतियापा दिखाया जाएगा तो भाई के साथ धोखा होगा ना यार। आपने शायद अभी सुना हो रिसेंटली कि स्कारलेट जोहानसन जो है वो मार्वल के एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। कोई नहीं जानता था कि ये प्रोजेक्ट क्या होने वाला है। ब्लैक विडो का कुछ रिजरेक्शन वगैरह हो गया, उसको कोई दूसरा वेरिएंट आएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। ये प्रोजेक्ट है ब्लॉन्ड फैंटम, जिसे प्रोड्यूस कर रही हैं स्कारलेट जोहानसन। एंड क्योंकि स्कारलेट जोहानसन ब्लैक विडो के आइकॉनिक रोल में इतना सेट हो चुकी हैं, तो अगर हम उन्हें ब्लॉन्ड फैंटम के रोल में देखते हैं तो ये चीज काफी अजीब लगेगी मार्वल फैंस को। इट विल बी लाइक आरडीजे प्लेइंग द रोल ऑफ एनी अदर सुपर हीरो लाइक कैप्टन अमेरिका और समथिंग। देखने में कितना अजीब लगेगा ना, क्योंकि हमें उन्हें आयरन मैन के रोल में देखने की आदत पड़ चुकी है। उसी सेम वे में स्कारलेट जोहानसन जो है वो ब्लैक विडो में ही परफेक्ट बैठती हैं, एटलीस्ट हमारे लिए, और इसलिए वो ब्लॉन्ड फैंटम में रोल तो नहीं करेंगी। हाँ, ये बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली मार्वल से टेलर स्विफ्ट की, मतलब मार्वल ऑफिशियल से टेलर स्विफ्ट की मुलाकात हुई है। अब वो मुलाकात डेडपूल एंड वुल्वरीन के द डैज़लर वाले रोल के चक्कर में हुई है या फिर ब्लॉन्ड फैंटम के रोल के चक्कर में, बट ये दो ही र्यूमर्स हैं। तो टेलर स्विफ्ट जो है इन दो में से एक रोल में पक्का नजर आएंगी, या तो डेडपूल एंड वुल्वरीन में द डैज़लर के तौर पर या फिर ब्लॉन्ड फैंटम में। अब ये कब आएगी ये किसी को नहीं पता, बट हाँ, रिवील तो ये भी हो चुकी है। तो अगर टेलर स्विफ्ट डेडपूल एंड वुल्वरीन में एज द डैज़लर नहीं आती हैं तो ये एज ब्लॉन्ड फैंटम इन फ्यूचर हमें मार्वल में दिखाई दे सकती हैं। नेक्स्ट जो मार्वल का फेज 6 का कंफर्म्ड प्रोजेक्ट है दैट इज हॉकाई सीजन 2 अकॉर्डिंग टू इनसाइडर माय टाइम टू शाइन हेलो, जिनकी बहुत सारी थ्योरीज एंड स्कूप्स सच होते हैं। उन्होंने बोला है कि हॉकाई का जो सीजन 2 है वो भी मार्वल के फेज 6 में आएगा एंड इसकी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट रखी जाएगी। अगर आपने
आपने द रेड या फिर ड्रेड जैसी मूवीज देख रखी होंगी तो आपको पता होगा, मतलब उन मूवीज का जो सीन था वो ऐसा था कि हीरोज जो है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में जिसमें क्रिमिनल्स भरे होते हैं, बैड गाइज भरे होते हैं, उनमें हीरोज फंस जाते हैं और उनसे लड़ते हुए उनको वहां से एस्केप करना होता है। तो जो हॉकाई का सीजन 2 है इसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाएगा। इसमें हॉकाई और केट बिशप जो है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में फंस जाएंगे और वहां उन्हें बैड गाइज को मारते हुए उनसे बचकर उस बिल्डिंग से एस्केप करना होगा। तो ये चीज मतलब काफी इंटरेस्टिंग, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। द रेड में भी ये कॉन्सेप्ट काम कर चुका है और ड्रेड में भी काम कर चुका है। सो डेफिनेटली अगर ये कॉन्सेप्ट मार्वल में हॉकाई में देखने को मिलता है तो फिर तो मैं इसे जरूर से देखना चाहूंगा। नेक्स्ट वन इज नोवा। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले रायन गॉसलिंग के मार्वल में कास्ट होने की इंफॉर्मेशन दी थी, तो मैंने बोला था कि उन्हें दो में से एक ही रोल मिलेगा, या तो घोस्ट राइडर का या फिर दूसरा जो रोल था वो है नोवा का। तो नोवा को मार्वल डिज्नी प्लस सीरीज के तौर पर लाएगा। इसका प्रोडक्शन भी नेक्स्ट ईयर से शुरू हो जाएगा एंड अगर हमें रायन गॉसलिंग जो है वो घोस्ट राइडर के तौर पर देखने को नहीं मिलते हैं तो वो डेफिनेटली हमें नोवा के रोल में दिखाई देंगे। मून नाइट के सीजन 1 के बाद आपने शायद ही कभी मून नाइट के नेक्स्ट सीजन की बात मतलब शायद ही कभी कहीं सुनी हो, लेकिन अब लेटेस्ट रिपोर्ट ये बोलती है कि मून नाइट का सीजन 2 वो डेवलपमेंट में है एंड ये एवेंजर्स 5 के बाद घोस्ट राइडर के आसपास आएगा। क्यों? ये चीज बहुत देखो सेंस बनाती है। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि मिडनाइट सन्स कंफर्म हो चुकी है एंड मिडनाइट सन्स की टीम में मून नाइट एक्चुअल में है और इसी वजह से वो घोस्ट राइडर के जस्ट बाद मून नाइट का सीजन 2 रिलीज कर देंगे। यानी मून नाइट, घोस्ट राइडर और ब्लेड ये तीनों आसपास ही आएंगे। इनके शोज और मूवीज जो आने हैं वो आसपास ही आएंगे और इन तीनों के आने के जस्ट बाद ही हमें मिडनाइट सन्स मूवी देखने को मिल जाएगी। और डॉक्टर साहब तो हमारे पहले से तैयार है। हमें ये भी पता है कि वो एवेंजर्स 5 में नहीं आएंगे क्योंकि वो मल्टीवर्स में ट्रैवल कर रहे हैं। तो हो सकता है वो इन्हीं सबको रिक्रूट करने में लगे हो, मिडनाइट सन्स की टीम बनाने में लगे हो, क्या पता यार, कुछ तो मतलब दिखाया ही जाएगा। सो सारे सुपर हीरोज जब तैयार हो जाएंगे, मिडनाइट सन्स की पूरी टीम तैयार हो जाएगी, तब हमें मिडनाइट सन्स देखने को मिलेगी और पहली बार हम जाएंगे मार्वल की डार्क मिस्टिकल साइड में। इसके बाद दोस्तों आ जाता है वंडर मैन। अब अगर आप मार्वल को मतलब बहुत ज्यादा डीपली नहीं जानते तो शायद हो सकता है आपने वंडर मैन का नाम पहली बार सुना हो, बट ये भी भाई मार्वल का ही कैरेक्टर है। हालांकि उतना ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं रहा है ये हमेशा से, बट हाँ सुनने में ये आया है कि इसका प्रोजेक्ट भी मार्वल अभी डिस्कस कर रहा है। कंफर्म नहीं हुआ है, मार्वल अभी इसे डिस्कस कर रहा है। और भाई आखिरी में वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी ऑफ मार्वल्स फेज 6 They love me, स्पाइडरमैन 4। अब इसके बारे में मैं ऑलरेडी अपनी डेडिकेटेड वीडियोस में बता चुका हूं, बट इसको लेकर मतलब रोज नई नई लीक्स निकल कर आती हैं। हालांकि इन लीक से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकन दबा लो। सो गाइस, स्पाइडरमैन 4 में टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन रिटर्न मारेगा एंड जाएगा अपने नए एडवेंचर पर, बट दिस इज गोइंग टू बी अ बिगर मल्टीवर्सल मूवी देन नो वे होम। इसमें नो वे होम से भी ज्यादा मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया जाएगा दोस्तों एंड इसी के चलते ये स्पाइडरमैन 4 मूवी भी अपने बाद आने वाली कई सारी मूवीज को सेटअप करेगी। और गाइस, इन सारे जो 10 प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको बताया, इनमें से जिनका ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है बट जिनका नहीं हुआ है, जिनकी अभी मतलब स्पेक्यूलेशंस चल रही हैं, उन्हें मार्वल अभी कॉमिक कॉन में जुलाई 25 में जो कॉमिक कॉन शुरू होना है उसमें अनाउंस कर देगा। तो गूगल कैलेंडर को मार्क कर लो क्योंकि जुलाई 25 से जुलाई 28 तक होने वाला जो कॉमिक कॉन इवेंट है भाई बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हर साल होता है, आप भी जानते हो। इसमें मार्वल कितनी सारी नई नई अनाउंसमेंट करता है और भाई बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होता है ये, तो इसे तो जरूर से मार्क कर लेना अपने कैलेंडर में। और दोस्तों, इन 10 प्रोजेक्ट्स में से आप सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो देन ड्रॉप अ थम्स अप, स्प्राइट, ड्यू कुछ भी ड्रॉप कर दो, गर्मी बहुत है सब पी लूंगा। इसके अलावा नए हो देन सब द चैनल, हिट द बेल आइकन। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए। मैं हिमांशु एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन। तेरे को बोला ना इधर दिखाई नहीं देने का, इधर क्या किधर भी नहीं देखने का। अब सुमने में इधर से फक ऑफ हो जा। बस मुझे एक और ड्रिंक दे दे फिर चला जाऊंगा। हाय चिकने, आ मेरी जान, मेरे साथ चल।